पिताश्री की सेवा में जुटे वैभव गहलोत पिछले 2 दिन से अस्पताल में मौजूद हैं। वैभव पिता सीएम गहलोत की देखरेख में वैभव लगे हैं। बीच में ही उन नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री गहलोत की कुशलक्षेम पूछने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। अस्पताल स्थित भोमिया जी मंदिर में भी अशोक गहलोत की कुशलक्षेम के लिए जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, इसकी प्रार्थना की वैभव गहलोत ने। पिता के जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना की। मंदिर पहुंचकर सुधीर भंडारी के कक्ष में आगंतुकों से मुलाकात भी कर रहे हैं वैभव गहलोत। तो लगातार पिताश्री की सेवा में वैभव गहलोत लगे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। कल जब उन्हें अस्पताल लाया गया था उसके बाद से लगातार उनकी मौजूदगी रही है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत से मिलने, उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए भी तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हो, मंत्री हो, लेकिन उनके भी अटेंड कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको रिव्यू दिया जा रहा है। वैभव गहलोत मिल रहे हैं और अशोक गहलोत की अभी क्या स्थिति है, किस तरह से वो बेहतर है, पहले से आराम कर रहे हैं, तमाम जानकारी जो लोग जानना चाहते हैं वैभव गहलोत ही उन्हें जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एसएमएस अस्पताल स्थित भोमिया जी मंदिर भी गए वैभव गहलोत, जहां पिता के जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। सुधीर भंडारी के कक्ष में, क्योंकि आगंतुकों के आने का सिलसिला जारी, उनके कक्ष में ही मुलाकात कर रहे हैं वैभव गहलोत। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अपने पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेवा में जुटे हुए हैं वैभव गहलोत। कल से उनके साथ ही एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं। हालांकि सफल एंजियोप्लास्टी हुई, इसके बाद आराम कर रहे हैं। हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया मुख्यमंत्री का, जिसमें बताया यही जा रहा है कि पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं। वैभव गहलोत की मौजूदगी लगातार अस्पताल में बनी हुई है। हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ रहे हैं। विकास, अपने पिता की सेवा में वैभव गहलोत जुटे हुए, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से अस्पताल में उनकी मौजूदगी है और इसके अलावा जो आगंतुक हैं उन्हें भी वो अटेंड कर रहे हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। पूरी तरह से स्वस्थ है मुख्यमंत्री, क्या अभी भी वो एसएमएस में ही है? तो एक बार फिर से विकास से इसे लेकर अपडेट लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैभव गहलोत एसएमएस अस्पताल में है। हालांकि लगातार वहां, क्योंकि विधायक, नेता, मंत्री पहुंच रहे हैं, सभी मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, उनकी कुशलक्षेम जानना चाहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली मना किया गया। और दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक है कि बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, उससे बेहतर है कि वो आराम करें। और उनको लेकर जो भी जानकारी है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी हेल्थ बुलेटिन के जरिए दी जा रही है। और वैभव गहलोत क्योंकि एसएमएस अस्पताल में ही मौजूद हैं, आगंतुकों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अभी किस तरह का स्वास्थ्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। हालांकि कहा गया था कि आज शाम तक, क्योंकि अभी बैठक जारी है और बैठक में बहुत कुछ ये तय होगा। डॉक्टर्स देखेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्या उन्हें छुट्टी दी जा सकती है या फिर उन्हें 1-2 दिन और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, इसका निर्णय हो जाएगा कुछ ही देर में जब ये बैठक खत्म होगी। और क्या आज ही डिस्चार्ज होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बिल्कुल जानना आपसे चाहेंगे, वैभव गहलोत क्या अभी वहां पर है, क्योंकि 2 दिन से लगातार वो पिता की सेवा में भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है, कुशलक्षेम जानना चाहते हैं और उसे लेकर भी जानकारी वैभव दे रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था उसकी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सुधीर भंडारी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे और वो पहुंच करके यहाँ पर मीटिंग शुरू हो गई। हमारी सुधीर भंडारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सुबह से जो भी उनकी रिपोर्ट्स कराई गई है सीएम साहब की, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सिटी स्कैन कराया गया था, सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे हमारी बात हुई है। उनका जो कहना है कि दोपहर के अंदर कुछ सिरदर्द की शिकायत थी और उसको लेकर के जो डॉक्टर्स है उन्होंने अभी शाम को जो मेडिकल बुलेटिन जारी करना है उससे पहले मीटिंग बुलाई है और उसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा कि जो सीएम अशोक गहलोत है उनकी क्या रिपोर्ट्स है, किस तरह के उनका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाद में ये तय किया जाएगा कि उनको छुट्टी दी जाए या नहीं दी जाए। अगर छुट्टी दी जाती है तो उसके लिए भी क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे डॉक्टर घर पर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ तय की जाएगी। इसके साथ दूसरा अपडेट ये है कि जितने भी लोग हैं सुबह से आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, अभी सीएम साहब से मिले हैं, उनके क्वेश्चन पूछी है, क्या जानकारी मिली है अभी तक? स्वस्थ हैं वो, जिस प्रकार से डॉक्टर जो राय देंगे उसी के अनुसार आगे चलेंगे। पूरे प्रदेश की जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रही है। करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जननायक श्री अशोक गहलोत के साथ।
हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से जल्दी स्वस्थ होकर वो एसएमएस अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और वापस जनता के लिए काम करना शुरू कर देंगे। सर, डॉक्टर से भी बात हुई थी आपकी, क्या फीडबैक मिल रहा है डॉक्टर से अभी तक? नहीं, काफ़ी ठीक है। कल स्टंट डला था और मैं कह रहा हूँ ना, जिसके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब दुआ कर रहे हैं उनके लिए और एकदम ठीक है। डॉक्टर्स ने अभी बुलेटिन जारी भी करेंगे, वो अपनी जो चिकित्सा के हिसाब से जो अपनी राय देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी वो ठीक है और जल्दी स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर से बात हुई है, रिपोर्ट नॉर्मल है और जल्द उनके ठीक होने की कामना की है। लेकिन साथ में अपडेट हम आपको कर दें, बोर्ड की बैठक जारी है और इस वक्त ये तय किया जाना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब आगे अस्पताल में सीसीयू में रखा जाना चाहिए या फिर उनको अभी घर भेज देना चाहिए। घर पर उनकी निगरानी डॉक्टर्स की की जानी चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर डॉक्टर से भी मंथन कर रहे हैं। उसके अलावा जो बोर्ड गठित किया गया था उसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी के निर्देशन में पूरा बोर्ड गठित किया गया था, इसमें कि कार्डिक के एचओडी हैं डॉक्टर बरगट्टा, उनके साथ में डॉक्टर वीवी अग्रवाल हैं, उसके अलावा एनेस्थीसिया के डॉक्टर सुशील भाटी हैं और उनके अलावा गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर पोकरना है। ये पांचों लोगों की जो कमेटी गठित की है वो पूरा डिसाइड करेगी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सीएम का आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा और उसी आधार पर अभी कुछ ही देर में तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्पताल में आगे रखा जाना चाहिए या फिर उनको घर भेजना चाहिए। लेकिन सुबह से जो उनकी रिपोर्ट्स हुई थी, तमाम जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी, सिटी स्कैन की रिपोर्ट कराई गई थी, उन सभी की रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन जिस तरह से दोपहर के अंदर हल्के सिर दर्द की जो शिकायत थी उसके बाद में जरूर डॉक्टर्स के लिए हल्की सी चिंता की बात जरूर थी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया में कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में अब डॉक्टर्स हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद में तय करेंगे कि आखिर सीएम का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। जी विकास, बिल्कुल, और इस लिहाज से ये बेहद अहम बैठक है क्योंकि दोपहर ही सुधीर भंडारी से जब बातचीत आपने की थी उन्होंने कह दिया था कि शाम को बैठक होगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सामने होगा। अब क्योंकि बैठक यहाँ पर जारी है और इस बैठक में ही क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहे उस पर चर्चा की जा रही है और फैसला उसके बाद होगा। कितना वक्त और लगेगा इस बैठक में, कब तक ये फैसला सामने आ पाएगा कि उन्हें छुट्टी दी जाती है या फिर अभी वो ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले प्राचार्य हैं सुधीर भंडारी, वो ऊपर गए थे और उसके बाद में मीटिंग शुरू हुई है और मीटिंग शुरू होने के बाद में अब तय किया जाएगा कुछ देर में, आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट को लेकर के भले मीटिंग चल रही है लेकिन लोगों में उत्साह जो है वो बना हुआ है। लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो भी उनकी हालचाल जानने के लिए पहुँच रहे हैं। उनका सिर्फ एक जेन में एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छुट्टी कब दी जाएगी, वो कब घर पहुँचेंगे और उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार दुआओं का दौर जारी है। हम बात करें मुख्य सचेतक महेश जोशी की, वो सुबह से यहाँ डटे हुए थे। अभी कुछ देर पहले गोविंद देव जी के दर्शन करके आए। दर्शन करके आने के बाद में उन्होंने वहाँ भी प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। उसके अलावा दोपहर के अंदर पुत्र वैभव गहलोत है उनके और साथ में और जो मौजूद लोग थे उन सभी लोगों ने नीचे एसएमएस अस्पताल में नीचे जो चलिए विकास, बिल्कुल, और पूरे प्रदेश की जनता भी यही इंतजार कर रही है।